एक गर्भ में जुड़वा जुड़वा थे और वे आपस में बात कर रहे थे कि भाई सच में माँ होती है क्या? सच में माँ होती है? जिस तरह हम आमतौर पे सवाल करते हैं, क्या भगवान होते हैं? उसी तरह गर्भ में जुड़वा बात कर रहे हैं, क्या माँ होती है? तुमने कभी माँ को महसूस किया है? तो जो जुड़वा होते हैं यानी दूसरा जो भ्रूण है वो कहता है कि तुम महसूस करना, तुम कभी-कभी सुनोगे, आवाज आती है बेटा, और तुम्हें एक स्पर्श होता है, वो स्पर्श माँ का स्पर्श है। आप इस चीज को आप महसूस करो। और आपने यदि गौर किया हो तो जो गर्भवती महिला होती है वो पेट पर हाथ घुमाती है। तो जब पेट पर हाथ घुमाती है तो पेट में जो भ्रूण होता है उसे एहसास होता है कि सच में माँ है जो उसकी देखभाल कर रही है। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यानी क्या सही खाना चाहिए, क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए जो उसके बच्चे के लिए ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए जो उसके बच्चे के लिए खराब है, यानी उसे नुकसान हो सकता है। तो माँ जो है यदि बच्चे के बारे में सोच रही है तो वो अच्छा पौष्टिक आहार जो है वो लेती है। तो अंदर जो भ्रूण है, जुड़वा भ्रूण, वे बात कर रहे हैं कि तू महसूस करना कि कभी-कभी माँ का स्पर्श तुझे होगा। फिर कहता है कि क्या हम भी कभी मुँह से खा पाएँगे? हमें यहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगी? यहाँ से हम बाहर कब निकलेंगे? इस मल-मूत्र के कारण, इस बदबू में हम जो है यहाँ से हमें छुटकारा कब मिलेगा? ऐसा वे फ़ील कर रहे हैं। जिस तरह हम इस दुनिया में हमें हर कोई चीज़ समस्या लगती है कि इस समस्या से मुक्ति कब मिलेगी? हम बार-बार भगवान को याद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। उसी तरह गर्भ में भी यही होता है। वो कहते हैं कि माँ है क्या? और उन्हें वो जो अपशिष्ट पदार्थ है या गर्भ में जो भी उन्हें जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसे वे इसी तरह भोग रहे हैं जिस तरह हम संसार में दुखों को, समस्याओं को देख रहे हैं। उसी तरह वो भी गर्भ में महसूस कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि क्या हम पैरों पर चल पाएँगे? जो हमसे ये नली लगी हुई है, जिसे हम गर्भ नली कहते हैं, गर्भनाल जो होती है, इससे छुटकारा मिलेगा क्या? ऐसी बात करते हैं। फिर गर्भाशय के पास में एक कोशिका होती है या एक ऐसा अंग बनता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा का काम ये होता है कि वो जो माँ भोजन ग्रहण करती है, उस भोजन से पौष्टिक आहार को, पौष्टिक तत्वों को लेकर उन भ्रूण तक पहुँचाता है, ना उन शिशुओं तक जो गर्भ में होते हैं, उन तक पहुँचाता है। और अपशिष्ट पदार्थ जो वो गर्भ में होते हैं, मल-मूत्र त्यागते हैं, उन्हें वो बाहर करता है। ये उसका काम होता है प्लेसेंटा का। अब हम हमारे साथ में देखें तो जो एक गुरु है, संत है, महाराज है, वे हमें अच्छी-अच्छी बातें हम तक पहुँचाते हैं। जो ब्राह्मण हैं, ऋषि-मुनि हैं, वे हम तक अच्छी-अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी हमें देते हैं। वे हमें गलत लगते हैं, पर वे हमारे लिए क्या सही है, ये हमें बताते हैं। पर हम क्या कहते हैं कि वे तो भगवान और इंसान के बीच के एजेंट हैं। उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग, क्या महत्व, ऐसा हम कहते हैं। अगर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो ये कह दे कि ये प्लेसेंटा क्या काम का, तो वो गर्भ में विकास कर ही नहीं पाएगा। तो ये अंदर की जो रचना है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और वही बाहर की रचना, बाहर की यानी हमारे साथ जो हो रहा है वो, और जो गर्भ के भीतर है वो बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। वो सोच रहा है कि माँ है या नहीं, उसे विश्वास नहीं, और हम सोच रहे हैं कि भगवान है या नहीं। तो माँ भी है और भगवान भी है। विश्वास करोगे तो कंकर में भी शंकर मिलेंगे, अन्यथा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। जय श्री राम।